राधे राधे। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी आप सभी का अपने इस चैनल दिव्य स्पंदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हर थर्सडे मैं अपनी एक नई कविता के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। जो पिछले गुरुवार को मेरी कविता थी, मैंने उसमें बताया था कि मैं अब भागवतम की कविताएं आप सबके समक्ष लेके आऊँगी। जैसे प्रभु की इच्छा वैसे वैसे प्रेजेंट होंगी। मे बी कभी कोई टॉपिक चेंज भी हो सकता है कविता का। तो लास्ट कविता में मैंने भागवतम महापुराण संक्षिप्त परिचय इसके ऊपर कविता लिखी थी, और आज मैं आप सबके समक्ष भागवतम के प्रथम स्कंद को कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ अपनी कविता। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तीनों तापों का करते नाश, तीनों तापों का करते नाश, कृष्ण के चरण रज में रहे हर क्षण वास, कृष्ण के चरण रज में रहे हर क्षण वास। राजा परीक्षित की मुक्ति का साधन बन, राजा परीक्षित की मुक्ति का साधन बन, श्रीमद् भागवतम बना मनुष्य जाति का खास, श्रीमद् भागवतम बना मनुष्य जाति का खास। सनकादि से पुनः सुना है, सनकादि से पुनः सुना है, नारद जी ने सप्ताह विधि में ये भागवतम पाठ। कलयुग के दोषों को देख यमुना तट पर हुई भक्ति महारानी से भेंट, यमुना तट पर हुई है भक्ति महारानी से भेंट। दूर किए दुख भक्ति के गंगा तट पर किया है, भागवतम का यज्ञ विशेष गंगा तट पर किया है, भागवतम का यज्ञ विशेष। सनकादि ने भागवत शास्त्र की पहले महिमा है बताई, सनकादि ने भागवत शास्त्र की पहले महिमा है बताई। गंगा काशी पुष्कर चाहे हो प्रयाग, पर भागवतम की महिमा है अपरंपार, भागवतम की महिमा है अपरंपार। जो तरह तरह के पाप किए हो, निरंतर दुराचरण किए हो, तरह तरह के पाप किए हो, निरंतर दुराचरण किए हो, उनके भी कर्णों से जब हो इसका पान, उनका भी हो जाता है फिर उद्धार, उनका भी हो जाता है फिर उद्धार। गोकर्ण उपाख्यान बताता है ये बात, और धुंधकारी की मुक्ति है इसका प्रमाण, धुंधकारी की मुक्ति है इसका प्रमाण। भगवान के दिव्य अवतारों का मिलता वर्णन, पहला आदि पुरुष अवतार, दूसरा अवतार 4 सनत कुमार, तीसरे में है वराह अवतार। नारद 5 रात्र का उपदेश दिया लेकर नारद अवतार, लेकर नारद अवतार। मूर्ति के गर्भ से नर नारायण बनकर आए, कपिल अवतार में सांख्य शास्त्र का है ज्ञान दिए, सांख्य शास्त्र का है ज्ञान दिए। दत्तात्रेय याज्ञ ऋषभ रूप में 7वां 8वां 9वां अवतार, ऋषियों पर कृपा कर 9वें अवतार में पृथु हुए, 9वें अवतार में पृथु हुए। पृथ्वी का रक्षण करने को 10वें अवतार में मत्स्य हुए। वैवस्वत मनु की रक्षा कर, वैवस्वत मनु की रक्षा कर, सृष्टि का करवाया नव निर्माण, सृष्टि का करवाया नव निर्माण। 11वें अवतार में कच्छप बने, धनवंतरी रूप में 12वां अवतार। मोहिनी अवतार में मोहित किए दानव, मोहिनी अवतार में मोहित किए दानव। 14वें अवतार में नरसिंह बने, 14वें अवतार में नरसिंह बने। करने हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का अंत, करने हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का अब अंत। वामन बन 3 पग में नापी त्रिलोकी सारी, 3 पग में नापी त्रिलोकी सारी। राजा बलि के सिर पर रख तीसरा चरण, ये आपका 15वां अवतार हुआ, ये आपका 15वां अवतार। परशुराम व्यास रूप में फिर प्रकट हुए, परशुराम व्यास रूप में फिर प्रकट हुए। 18वें में प्रभु राम बने, 18वें में प्रभु राम बने।
आगे के अवतार रूप में बनकर आए कृष्ण बलराम, बनकर आए कृष्ण बलराम। आगे के भी अवतारों का ज्ञान देता है भागवतम पुराण, आगे के भी अवतारों का ज्ञान देता है भागवतम पुराण। प्रथम स्कंद भीष्म पितामह को और भी पूजनीय बनाता, श्री कृष्ण ने दिलवाया पितामह से युधिष्ठिर को अद्भुत ज्ञान। प्रभु का द्वारिका गमन, प्रभु का द्वारिका गमन, परीक्षित का जन्म, कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का स्वर्ग गमन। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप और सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन, सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन। ये सब बताता हमें प्रथम स्कंद, ये सब बताता हमें प्रथम स्कंद। तो राधे राधे, ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। थोड़ी सी कविता जो है वो लंबी जा रही है क्योंकि भागवतम महापुराण में 18,000 श्लोक हैं जैसा मैंने कहा था, और कविता में भी हर छोटी छोटी चीज़ को लिखना और उसको प्रेजेंट करना, तो मे भी कविता जो है वो 7-7.5 मिनट की जा रही हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे छोटी करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो आप सभी प्लीज़ इन कविताओं को सुनिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। और ये एक दिव्य ज्ञान जो भगवान के मुख से निकला, ब्रह्मा जी ने ग्रहण करा, उसके बाद नारद जी से वेद व्यास जी को मिला और वेद व्यास जी के माध्यम से ये ज्ञान हमें मिला। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को ये ज्ञान उपलब्ध करवाया तो बहुत सारे जो है वो प्रश्न उन्होंने पूछे, जो हम सब लोगों के ही प्रश्न जो है वो आप समझ सकते हैं कि उनके माध्यम से पूछे गए हैं। तो जिसने भागवतम महापुराण पढ़ लिया, समझिए कि उसने अपने लिए मोक्ष का द्वार खोल लिया। तो प्लीज़ कविताओं को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ राधे राधे।